हमको ना बैक बेंचर से एक चीज सीखनी जरूरी है। क्या भाई? वो एकदम चिल रहते हैं भाई, एग्जाम कितना भी बड़ा कितना भी छोटा एकदम चिल रहते हैं। वो बात अलग है कि भैया कुछ बैक बेंचर्स ही होते हैं, इनके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, पर कुछ होते हैं जो ढोर होते हैं। पर सच बता रहा हूं, वो जो ढोर लोग होते हैं ना, आगे जाके दोस्तों वही जिंदगी में बहुत कुछ उखाड़ते हैं। अगर आपको दुनिया के 1% वाले उस क्लब में जाना है ना, तो बेटा 1% जैसी जिद रखनी होगी कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। मैं नहीं जानता कहां से ये कायनात मुझे लाके ये देगी, पर मुझे ये चाहिए। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ बहुत बेकार हो रहा है, बट याद रखना दोस्त, सच्ची मैं आपको बता रहा हूं, वक्त बदलेगा, आपका वक्त आएगा। अपना वक्त तुम खुद लेकर आओगे, मेहनत से लेकर आओगे, और जब वक्त आएगा ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा, हाँ वो जो पुराने समय पर मुझे फेलियर देखने को मिले ना, वो इस वजह से देखने को मिले ताकि मैं इतना स्ट्रांग बन जाऊं, ताकि मैं इतनी स्ट्रांग बन जाऊं कि मैं आज जीत पाऊं। तुम्हें बाद में रियलाइज होगा। वो कहते हैं ना कि नए साल में इस कदर बदल जाएंगे, नए साल में हम इस कदर बदल जाएंगे, मोहब्बत सामने खड़ी रहेगी और हम उसके सामने से निकल जाएंगे। ये वाला एटीट्यूड रखना है एकदम, ऐसा कि खुद को ना ऐसे बदल दो, नहीं फर्क पड़ता इन दुनिया के मोह माया से। हम अलग हो चुके हैं, हमें अपने लिए सिर्फ हमारा ड्रीम, हमारा सक्सेस, हमारा डेस्टिनेशन, हमारा जो एम है वो अचीव करना है। हमारे लिए हमारे माँ बाप खुश हो, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अरे ये मोहब्बत वक्त क्या है यार, तुम थोड़ा सा कामयाब तो हो, ये मोहब्बत तुम्हें सड़कों पे ऐसे ही खड़े खड़े मिल जाने वाले। अरे यार ये कोई टेंशन की बात है? मेहनत करो दोस्त, और कुछ नहीं। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है, समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। तो आप दोस्तों के साथ घूमने जाते हो, आपके दिमाग में टेंशन क्यों चल रही है? फिर एंजॉय करने गए थे, एंजॉय करो। नहीं, दिमाग में टेंशन चल रही, कुछ गलत कर रहा हूं मैं, कुछ तो गलत चल रहा है यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एक्चुअली तुमने पूरा चौपट कर दिया। तुमने ना इधर पढ़ाई की, ना मेहनत की, ना उधर जाके तुमने मौज मस्ती की। इसीलिए मुझे बैक बेंचर पसंद है। बदमाश बच्चे जो होते हैं, वो जब घूमने जाते हैं तो घूमने जाते हैं, उनको ये नहीं पता होता है साइंस में टोटल कितने चैप्टर है। वो लोग बहुत खुश हैं जीवन में। जो बहुत पढ़ रहा है वो भी बहुत खुश है। जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं वो बहुत खुश होते हैं। जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ते वो भी खुश होते हैं। हंसते हैं हम एवरेज बच्चे, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना भारत ना पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। शायद आपकी माँ उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए क्या पढ़ क्या रहे हैं। और जब कोई पूछने वाला नहीं होता, तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट? हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। आजकल लड़के ना इमोशन में चले गए, किसी से वादा कर रहे हैं कि हम पढ़ लिख कर कामयाब होंगे। बाबू, कामयाबी इतना समय मांगेगी ना कि पढ़ लिख कर कामयाब होकर जब तुम किसी के लिए चूड़ियां खरीदोगे ना, तो उससे पहले कोई से सोने का कंगन पहना चुका होगा। तो बेरोजगार लोग अपना मोटिवेशन थोड़ा सोच समझ के। पढ़ाई ढंग से हो रही है नहीं हो रही है, दम लगा रहे हो ना, इस साल ऐसा स्कोर आना चाहिए कि आसपास वाले लोग देख के डर जाए कि भाई साहब क्या स्कोर लेके आया है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कम पढ़कर भी जो बच्चा अच्छा स्कोर लेके आए उसे एक लेजेंड कहता है, और तुम एक लेजेंड हो, ला सकते हो, अपने पे विश्वास रखो। बेरोजगार गर्ल बड़ी अच्छी बात कह रही हैं। भभकती हुई आग ना सही तुम चिंगारी ही जलाए रखना, 15 घंटे पढ़ाई ना सही तुम 5 घंटे ही बनाए रखना, मरना भी नहीं रण छोड़ना भी नहीं ये संघर्ष के दिन है, ये बात दिल को बताए रखना, रखना तुम यकीन खुद पर, लोगों की फालतू बातों से दूरी बनाए रखना, थोड़ा ही सही और रोज पढ़ाई जारी रखना। बड़ी अच्छी बात है, भगवान करे सरकारी नौकरी मिल जाए और आपके नाम से जो बेरोजगार है ये हटे। मुर्दों की बुराई नहीं होती, मुर्दों का विरोध नहीं होता, मुर्दों के दुश्मन नहीं होते। और अगर ये 3 चीज आपके जीवन में नहीं है तो आप मुर्दा हैं। और अगर ये 3 चीज आप जीवन में नहीं चाहते तो एक कटोरा खरीद लीजिए बड़ा सा, चंदा लगा के, और भीख मांगिए। चांद जैसा मत चमकिए, जिसको मन नजर लगाएगा, सूरज जैसा चमकिए। औकात होनी चाहिए देखने की। यहाँ अपनी नजर में गिरना ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो छोटे छोटे प्रॉमिस हम लोग अपने आप से करते हैं ना, कि कल से मैं पढ़ने लगूंगा, उठ जाऊंगा, अब 6 बजे उठूंगा। आपको लगता है कितनी छोटी घटना है, 6 बजे का आपने अलार्म लगाया, और जब 6 बजे अलार्म बजा आपने उसको भी सुलाया, तू भी सो मैं भी सोऊंगा। डोंट डिस्टर्ब, राइट? दोनों मिलके सोएंगे। 1 घंटे और
5 मिनट और, 10 मिनट और आपको लगता है कितनी छोटी सी तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 6 बजे का अलार्म लगा, नहीं जगा, छोटी सी बात नहीं है साहब, बिकॉज आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है दैट यू डोंट नो, राइट? साइकोलॉजिकली समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड यू, राइट? आपके अंदर का एक इंसान है जो जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते, और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप, राइडर? पावर का मतलब यह है कि आपका सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि आपका मन आपका गुलाम होना चाहिए। ये पावर का पहला अनब्रेकेबल लॉ है। अगर आप उसके गुलाम हो तो आप नौकर हो। मालिक कौन? जो खुद को डिसिप्लिन रखना जानता है, और नौकर कौन? जिसको जबरदस्ती डिसिप्लिन रखा जाता है। और जिंदगी बंधी हुई है मन से, और मन का सबसे प्यारा फीचर है डिसिप्लिन। ये जो शब्द है डिसिप्लिन, इसीलिए स्कूल का सबसे प्यारा पार्ट है डायरी एंड डिसिप्लिन। एक कांच है, ऐसे कंकड़ मारो टूट जाएगा, और एक कांच है गोली मारो तो नहीं टूटेगा। वो बुलेट प्रूफ कैसे बना? बोले गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा करते करते उसको इतना मजबूत कर दिया कि गोली भी नहीं। ऐसे हमारे भगवान करते हैं, कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी तिरस्कार, कभी ये ऐसी परिस्थितियां पैदा करके हृदय को बुलेट प्रूफ कर देते हैं।